अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में सीएम को चेंज किया गया है। उस संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं। अपहिल रेस्क्यू। अपहिल का मतलब होता है जब पहाड़ के ऊपर जो चढ़ाई चढ़ी जाती है ना, उसको बोलते हैं अपहिल। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही कठिन काम जो होता है ना, उसको भी हम अपहिल कहते हैं। रेस्क्यू यानी बचाव। तो कुल मिला के उत्तराखंड में ये जो सीएम को परिवर्तित किया गया, एक तरीके से उत्तराखंड में एक तरीके से सरकार को बनाए रखा गया, तो ये बहुत ही कठिन काम था जो कि केंद्र सरकार ने किया। द टॉप चेंज इन उत्तराखंड इज इंडिकेटिव ऑफ द लिमिट्स ऑफ रनिंग अ स्टेट फ्रॉम न्यू दिल्ली। द टॉप चेंज कि भाई शीर्ष स्तर का जो बदलाव उत्तराखंड में किया गया, यानी कि सीएम को चेंज किया गया। इज इंडिकेटिव, यह इस बात का सूचक है, इस बात को दर्शाता है, ऑफ द लिमिट्स ऑफ रनिंग अ स्टेट फ्रॉम न्यू दिल्ली, कि भाई नई दिल्ली से किसी भी राज्य को आप कंट्रोल करते हो तो उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, है ना। कि भाई हर आप जो है कुछ लिमिट्स हैं, उसकी सीमाएं हैं। आप किसी राज्य को न्यू दिल्ली से बैठकर कुछ हद तक ही कंट्रोल कर सकते हो। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि भाई उत्तराखंड में अभी हाल ही में ये जो सीएम को परिवर्तित किया गया है, ये इस बात का सूचक है कि नई दिल्ली से विभिन्न राज्यों को जो कंट्रोल किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी कुछ सीमाएं हैं। 4 days short of 4 years after he was sworn in। sworn in का मतलब होता है शपथ लेना। त्रिवेंद्र सिंह रावत, कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने कि उत्तराखंड के सीएम के रूप में शपथ ली, इनके कार्यकाल को 4 साल पूरे होने वाले थे, उसमें 4 दिन की कमी थी। 4 days शॉर्ट ऑफ का मतलब है कमी होना। 4 days short of 4 years after he was sworn in, त्रिवेंद्र सिंह रावत was asked by the भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, इनको बीजेपी के द्वारा पूछा गया। सेंट्रल लीडरशिप है ना, वाज आस्क्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल लीडरशिप, कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेता हैं, उन्होंने इनसे पूछा, उन्होंने इनसे कहा टू मेक वे, कि वे रास्ता निर्मित करें, वे रास्ता बनाएं। किनके लिए? फॉर तीरथ सिंह रावत एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत को कहा गया कि आप जो है हटो और ये जो तीरथ सिंह रावत हैं, इनके लिए मुख्यमंत्री बनने का मार्ग क्लियर करो, है ना। टू मेक वे का मतलब है मार्ग क्लियर करना। द न्यू सीएम वाज sworn in on Wednesday। द न्यू सीएम वाज sworn in on Wednesday, कि भाई नए जो सीएम हैं उन्हें शपथ दिलाई गई। कब? वेनेसडे को, बुधवार को उनको जो है शपथ दिलाई गई। द आउट गोइंग मिस्टर रावत, आउट गोइंग का मतलब है जो जाने वाले हैं, कि भाई जो जाने वाले मिस्टर रावत हैं, फेल्ड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर। फेल्ड, वे असफल रहे। टू कीप द हाउस इन ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई उनकी जो सरकार थी ना, उसको ठीक तरह से मेंटेन करने में वे ठीक तरह से मेंटेन करने में एक तरीके से कामयाब नहीं रहे, या यूँ कह सकते हो कि नाकामयाब रहे। टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, कि भाई ये जो उत्तराखंड की जो असेंबली थी, उसको वे ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर पाए। पार्टी वर्कर्स एंड एमएलएस हैड डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स फ्रॉम हिम, कि भाई बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे बात हो रही है उत्तराखंड की, और वहाँ पर जो एमएलएस हैं, हैड डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स फ्रॉम हिम, उन सभी लोगों ने, पार्टी वर्कर्स ने और ज़्यादातर एमएलएस ने मिस्टर रावत से अपनी दूरियां बना ली थी। इनफैक्ट वास्तव में अगर हम बात करें, हिज वेरी सिलेक्शन, उनका जो चुनाव किया गया था ना, ये देखो वेरी क्या है, इम्फेसिस डालने के लिए प्रयोग करते हैं हम इसको, वेरी सिलेक्शन, कि उनका जो चुनाव ही था एज सीएम, कि उनका सीएम के रूप में जो चुनाव ही था इन 2017 में इनको सीएम के रूप में चुना गया था। हैड लेस टू डू विद हिज पॉपुलरिटी और लीडरशिप स्किल्स, तो उनका जो चुनाव था ना, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं था। हैड लेस टू डू विथ हिज पॉपुलरिटी, कि भाई वो पॉपुलर भी नहीं थे, या उनके पास कोई उनकी लीडरशिप स्किल्स भी नहीं थी, कि भाई उनमें बहुत ही ज़्यादा नेतृत्व के गुण हो। तो उनको चुना किस लिए गया था सीएम? देन द सेंट्रल लीडरशिप्स लाइकिंग फॉर हिम, कि भाई जो केंद्रीय जो राजनीति है ना, केंद्रीय राजनीति से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी पसंद थे ये जो मिस्टर रावत थे। देखो यहाँ पे दो मिस्टर रावत की बात हो रही है, एक तो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, है ना भाई, अब ये जा रहे हैं और इनकी जगह नए सीएम कौन बनने वाले हैं? तीरथ सिंह रावत, है ना, इनकी जगह नए सीएम बनेंगे तीरथ सिंह रावत। तो इनकी बात की जा रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत, कि भाई ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे,
ये ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थे, या फिर हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि इनके पास ज़्यादा नेतृत्व के गुण थे। तो फिर इनको चुना किस लिए गया? इनको चुना इसलिए गया कि जो केंद्रीय राजनीति है बीजेपी की, उनकी ये पसंद थे, है ना। यानी कि बीजेपी के जो केंद्रीय नेता है ना, उनको पसंद थे ये मिस्टर त्रिवेंद्र। ही वॉज सीन एज एन इम्पोजिशन फ्रॉम अबव। इम्पोजिशन का मतलब होता है किसी बात को जब आपके ऊपर थोपा जाता है ना, तो वही ही वॉज सीन एज एन इम्पोजिशन फ्रॉम अबव। तो इनको जब सीएम बनाया गया मिस्टर त्रिवेंद्र को, तो इन्हें जो है इस रूप में देखा गया कि भाई ये एक ऊपर से थोपे गए सीएम है, इस रूप में देखा गया इन्हें। फार फ्रॉम, फार फ्रॉम का मतलब होता है कहीं दूर होना, बहुत दूर होना। बिल्डिंग ब्रिजेस विथ द बीजेपी वर्कर। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल बनाना, एक तरीके से मैत्री निर्मित करना, दोस्ती निर्मित करना। फार फ्रॉम बिल्डिंग ब्रिजेस विथ द बीजेपी वर्कर्स एंड एमएलएस। कि भाई करना तो क्या चाहिए था मिस्टर त्रिवेंद्र को, कि जो विभिन्न बीजेपी वर्कर्स हैं और एमएलएस हैं, इनके बीच में एक पुल निर्मित करना था, इनके बीच में मैत्री निर्मित करनी थी, लेकिन इससे कहीं दूर, ये तो वो बना नहीं पाए। हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनका जो कार्य करने का तरीका था, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का मतलब है उनका जो कार्य करने का तरीका था, फर्दर एलिनेटेड हिम फ्रॉम पार्टी इकोसिस्टम। एलिनेट का मतलब है और दूर कर देना, फर्दर का मतलब है कि भाई और आगे अगर हम बात करें फर्दर, कि भाई इन एडिशन टू, फर्दर का मतलब है इन एडिशन टू, एलिनेट का मतलब है और दूर कर देना, हिम फ्रॉम द पार्टी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है एक तरीके का सिस्टम, एक तरीके का तंत्र, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र या किसी भी तरह का तंत्र। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई उनको करना क्या था, उनको जो है पास में लेके आना था, बीजेपी वर्कर्स जो थे और एमएलएस जो थे, इनको जोड़ना था, है ना, एक पुल बनाना था, इनके बीच में सेतु निर्मित करना था। लेकिन बजाय इसके हुआ क्या? फार फ्रॉम, इससे कहीं दूर हुआ ये कि उनकी जो कार्य करने की शैली थी, उसने क्या किया कि एक तरीके से उन्हें और दूर कर दिया, है ना। हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग फर्दर एलिनेटेड हिम फ्रॉम पार्टी इकोसिस्टम, कि पार्टी का जो सिस्टम है उससे वे कहीं दूर हो गए अपनी कार्य करने की शैली के चलते। पार्टी लीडर्स फेल्ट इग्नोर्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड पावर वाज इंक्रीजिंगली कंसंट्रेटेड। कि भाई जो विभिन्न बीजेपी पार्टी के जो कई लीडर्स थे, फेल्ट इग्नोर्ड, उन्होंने उपेक्षित महसूस किया, उन्हें ऐसा लगा कि भाई हमारी उपेक्षा की जा रही है इन डिसीजन मेकिंग। कि भाई उत्तराखंड में जो भी डिसीजन लिए जा रहे थे, उन डिसीजंस के दौरान कई पार्टी लीडर्स जो थे उनको ऐसा लगा कि भाई इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के दौरान हमारी उपेक्षा की जा रही है। एंड पावर वाज इंक्रीजिंगली कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? एक जगह केंद्रित हो जाना। और ताकत जो थी इंक्रीजिंगली, एंड पावर वाज इंक्रीजिंगली कंसंट्रेटेड, कि पावर को जो है बहुत ही ज़्यादा केंद्रीकृत कर दिया गया, है ना। यानी कि पावर कुछ लोगों के हाथों में सिमट के रह गई। वाइल पार्टी फंक्शनरीज वर साइडलाइन, जबकि ये जब वाइल का हम प्रयोग करते हैं ना, तो इसके माध्यम से क्या है, हम दो बातों को कहना चाहते हैं जो कि साथ साथ घटित हो रही होती हैं। वाइल पार्टी फंक्शनरीज वर साइडलाइन, साइडलाइन का मतलब होता है एकदम किनारे कर देना, है ना, किसी को एकदम उपेक्षित कर देना, साइडलाइन कर देना, किसी को किनारे कर देना। कि भाई जो, जबकि एक और तो हम क्या देखते हैं कि जो विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको साइडलाइन कर दिया, है ना, उनके महत्व को एकदम दरकिनार कर दिया गया। गवर्नेंस फेल मोर इनटू दी हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। गवर्नेंस, कि भाई जो शासन है वह ज़्यादा से ज़्यादा किन के हाथों में आ गया? ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में। कि भाई जो उत्तराखंड में जो नौकरशाह हैं, है ना, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है ये जो सरकार चलाने वाले सरकारी अधिकारी होते हैं ना, आईएएस आईपीएस। तो कुल मिला के ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो पार्टी फंक्शनरीज हैं इनको किनारे कर दिया गया, और साथ ही साथ जो शासन है, जो गवर्नेंस है, फेल इनटू, फेल इनटू का मतलब है चले जाना, वो किसके हाथों में चली गई? शासन चलाने का काम ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में चला गया, नौकरशाह के हाथों में चला गया। द बीजेपी हैज़ 57 एमएलएस इन द 70 मेंबर असेंबली। कि भाई उत्तराखंड में 70 सीट हैं, कि भाई उत्तराखंड में 70 एमएलएस की सीट है, उनमें से 57 एमएलए जो है वो बीजेपी के पास है। एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ देम, और ये जो 57 एमएलए जो कि बीजेपी के पास हैं, उनमें से लगभग ये मानो कि आधे जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हो चुके थे, वे आधे जो है ना इन जाने वाले सीएम के खिलाफ हो चुके थे। एटलीस्ट कम से कम हाफ ऑफ देम हैड टर्न्ड अगेंस्ट, टर्न्ड अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ हो जाना। द आउट गोइंग का मतलब है जाने वाले, मिस्टर त्रिवेंद्र की बात की जा रही है, टर्न्ड अगेंस्ट द आउट गोइंग सीएम। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई उत्तराखंड में 70 एमएलएस की सीट है, उसमें से 57 बीजेपी के पास थे,
और इन 57 में से लगभग ये मानो कि आधे एमएलए जो थे वे मिस्टर त्रिवेंद्र के खिलाफ हो गए थे। अलिगेशंस का मतलब है आरोप, इल्जाम, ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार। हेस्टन, हेस्टन का मतलब है और तीव्र करना और शीघ्र करना, किसी चीज की स्पीड को बढ़ा देना। हेस्टन हिज डाउनफॉल, डाउनफॉल का मतलब होता है गिरावट आना, कमी आना या पतन होना किसी चीज का। तो एडिटोरियल कहता है कि अलिगेशंस ऑफ करप्शन, कि भाई मिस्टर त्रिवेंद्र जो हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों ने तीव्र कर दिया, किस चीज को, उनके पतन को तीव्र कर दिया, है ना, कि भाई मिस्टर जो त्रिवेंद्र हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो उन आरोपों ने उनके डाउनफॉल में तीव्रता कर दी, है ना, कि भाई और तीव्रता से उनका डाउनफॉल हुआ। बट द डिटरमाइनिंग फैक्टर वाज हिज सिंगुलर फेल्यूर, लेकिन जो निर्धारक कारक था, डिटरमाइनिंग फैक्टर मतलब है किसी चीज को निर्धारित करने वाला कारक, वाज वो निर्धारित करने वाला कारक क्या था, वाज हिज सिंगुलर फेल्यूर, उनकी एकमात्र असफलता, टू होल्ड द पार्टी फ्लॉक टुगेदर, टू होल्ड द पार्टी फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब है झुंड, कि वे जो पार्टी है ना, बीजेपी पार्टी जो है खास करके उत्तराखंड में, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको एक साथ वे नहीं रख पाए, है ना, वे असफल रहे इस काम में। तो ये था मुख्य कारण कि उनको सीएम से हटाया गया। वैसे तो और भी कारण थे कि भाई एक तरीके से बीजेपी के जो कई एमएलएस हैं वे उनसे खफा थे, इसके अलावा उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, है ना, तो ये भी कारण थे। लेकिन जो मुख्य कारण था वह उनका मुख्य कारण था कि वे जो पार्टी फ्लॉक है, यानी कि पार्टी का जो झुंड है, पार्टी के जो ग्रुप्स हैं, उनको वे एक साथ नहीं रख पाए। द स्टेट गोज टू इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। अब देखो कभी कभी क्या है, फ्यूचर में होने वाला काम जो एकदम पक्का होता है ना कि ये तो होगा ही होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ना, द स्टेट गोज टू इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब है कि भाई ये जो उत्तराखंड है इसमें अगले साल चुनाव होंगे, है ना, चुनाव होने वाले हैं। एंड द बीजेपी कुड नॉट हैव अफोर्डेड, और बीजेपी इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अफोर्ड कर पाना मतलब वहन कर पाना, है ना, कि भाई बीजेपी इस बात को नहीं झेल सकती थी, इस बात को नहीं उठा सकती थी, टू लेट हिम लीड इट, कि वे बीजेपी जो है मिस्टर त्रिवेंद्र को ये अलाउ करती, लेट का मतलब अलाउ करना, है ना, मिस्टर त्रिवेंद्र को ये अलाउ किया जाता कि मिस्टर त्रिवेंद्र आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसकी लीडरशिप भी संभालें, उसका नेतृत्व भी संभालें। बीजेपी इस बात को वहन नहीं कर सकती थी। बीजेपी ने ये देख लिया कि भाई ज़्यादातर जो पार्टी कार्यकर्ता हैं या फिर जो एमएलएस हैं वे मिस्टर त्रिवेंद्र के खिलाफ हैं, और बीजेपी को पता है कि अगले साल चुनाव होने हैं, तो बीजेपी इस बात को वहन नहीं कर सकती थी कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उनका नेतृत्व मिस्टर त्रिवेंद्र संभाले। सक्सेस और फेल्योर, कि भाई सफलता या असफलता, विल नाउ बी इन द किट्टी ऑफ द इनकमिंग मिस्टर रावत, कि भाई अब सफलता और असफलता वह विल नाउ बी इन द किट्टी ऑफ द इनकमिंग मिस्टर रावत। अब ये सफलता या असफलता किस बात पे डिपेंड करेगी, कि भाई अगले साल उत्तराखंड में चुनाव होने हैं ना, तो उसकी सफलता या असफलता जो है निर्भर करेगी आने वाले जो मिस्टर रावत हैं, है ना, कि भाई नए जो सीएम आने वाले हैं ना, तीरथ सिंह रावत, है ना, उनके ऊपर अब काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। द चेंज ऑफ गार्ड इन अ स्टेट, चेंज ऑफ गार्ड, गार्ड का मतलब क्या होता है, रक्षक, प्रहरी, यहाँ पे कहा गया है सीएम के चेंज के लिए ना, द चेंज ऑफ गार्ड इन अ स्टेट, कि भाई ये जो सीएम को परिवर्तित किया गया है ना राज्य में, गिविंग अप ऑन इट्स हैंड पिक्ड पर्सन, गिव अप का मतलब है त्यागते हुए, छोड़ते हुए, ऑन इट्स हैंड पिक्ड पर्सन, हैंड पिक्ड का मतलब है जिसे आपने अपने हाथों से चुना है। तो बीजेपी पार्टी ने मिस्टर त्रिवेंद्र जो थे वे उनके हैंड पिक्ड पर्सन थे, है ना, यानी कि बीजेपी पार्टी की जो केंद्रीय राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने मिस्टर त्रिवेंद्र को चुना था। अब इनका परिवर्तित कर दिया जाना, है ना, इज अनकैरेक्टरिस्टिक, यह इज अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बीजेपी लीडरशिप, यह बात बीजेपी का जो नेतृत्व है, बीजेपी की जो लीडरशिप है उसका ये लक्षण नहीं है। अनकैरेक्टरिस्टिक का मतलब है ये बीजेपी पार्टी का लक्षण नहीं है, कि बीजेपी पार्टी अगर अपने किसी आदमी को चुनती है तो उसे बरकरार रखती है, उसे मेंटेन रखती है, लेकिन यहाँ बीजेपी पार्टी को क्या करना पड़ा, अपने ही हैंडपिक्ड प्रत्याशी को हटाना पड़ा। तो यह बीजेपी का जो है लक्षण नहीं है, इज अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बीजेपी लीडरशिप एंड हैंस। और इस प्रकार से हम देखते हैं मार्क्स, कि भाई ये जो कदम बीजेपी के द्वारा उठाया गया है ये इस बात को चिन्हित करता है, किस बात को, डिसकंटिन्यूटी, कि भाई ये जो है एक तरीके से बीजेपी की डिसकंटिन्यूटी को दिखाता है, कि भाई बीजेपी क्या करती है,
बीजेपी की अगर केंद्रीय पॉलिटिक्स ने किसी व्यक्ति को चुन लिया, उसे सीएम बना दिया या कुछ और बना दिया तो उसे कायम रखती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि उत्तराखंड में जो वर्तमान में अब तक जो सीएम थे मिस्टर त्रिवेंद्र, इन्हें बीजेपी की केंद्रीय राजनीति ने चुना था, लेकिन इन्हें बीजेपी की केंद्रीय राजनीति ने हटा भी दिया। लेकिन ऐसा बीजेपी करती नहीं है, लेकिन ये हम देखते हैं कि ये ऐसा पहली बार हुआ है। ये बीजेपी पार्टी का लक्षण नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's पॉपुलैरिटी कंटिन्यूज टू बी द की ड्राइवर ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वह लगातार मुख्य तत्व बनी हुई है बीजेपी पॉलिटिक्स को चलाने वाली। की ड्राइवर का मतलब है कि भाई जो बीजेपी की पॉलिटिक्स जो चल रही है ना, उसका जो ड्राइवर है ना, वो मतलब उसको चल कैसे रही है, वो चल रही है मिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी से। एंड ही हैज़ हेल्ड टाइट कंट्रोल। और मिस्टर मोदी जो है, होल्ड का मतलब है पकड़ के रखना किसी चीज़ को, टाइट कंट्रोल ओवर द पार्टी। और मिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी पार्टी के ऊपर अपना टाइट कंट्रोल बना के रखा हुआ है, इंक्लूडिंग ऑन स्टेट यूनिट्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। कि भाई ठीक है, केंद्र में तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरा कंट्रोल बना ही रखा है, साथ ही साथ में विभिन्न राज्य इकाइयां हैं, है ना, या फिर विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए बीजेपी के जो सीएम हैं, उनके ऊपर भी मिस्टर मोदी ने अपना कंट्रोल बनाए रखा हुआ है। लीडर्स विथ एन ऑटोनॉमस पॉलिटिकल बेस। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस का मतलब होता है जब आप स्वतंत्र रूप से काम करते हो, है ना, आपकी स्वयं की जो सत्ता होती है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस, है ना। तो ऐसे लीडर्स जिनका की राजनीतिक आधार पॉलिटिकल बेस है ना, यानी कि ऐसे लीडर्स जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं और वे स्वतंत्र रूप से काम करने की कोशिश करते हैं ना, अपनी सत्ता स्वयं निर्धारित करने की कोशिश करते हैं, हैव बीन सीन एज राइवल्स। उन्हें प्रतिद्वंद्वी के रूप में बीजेपी के द्वारा देखा गया है। राइवल्स का मतलब है विरोधी, प्रतिद्वंदी। हैव बीन सीन एज राइवल्स। तो ऐसे राजनेता जो कि बीजेपी खेमे से हैं और वे ऑटोनॉमस रूप से कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता रहा है। एट बेस्ट टॉलरेटेड। और इस तरह के अगर कोई नेता होते हैं ना जो कि बिल्कुल ऑटोनॉमस रूप से कार्य करना चाहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी क्या करती है, उनको टॉलरेट करने की कोशिश करती है, सहन करती है। एंड रेयरली, और बड़ी मुश्किल से, रेयरली मतलब बहुत ही दुर्लभ रूप से, है ना, बामुश्किल, एनकरेज्ड और प्रमोटेड। और इस तरह के जो नेता होते हैं जिनका ऑटोनॉमस पॉलिटिकल बेस होता है, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता को चलाने की कोशिश करते हैं, उनको बीजेपी के द्वारा बहुत ही मुश्किल से एनकरेज किया जाता है या प्रमोट किया जाता है। यानी कि बीजेपी इस तरह के नेता को न तो प्रमोट करती है और ना ही प्रोत्साहित करती है ना। बट दिस मॉडल हैज़ प्रूवन कॉस्टली इन हरियाणा, महाराष्ट्र एंड झारखंड। तो लेकिन ये जो बीजेपी का जो मॉडल है कि बीजेपी हर जगह अपना कंट्रोल बना के रखती है ना, कि जो नेता होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देती, तो ये जो बीजेपी का मॉडल है ये बहुत महंगा साबित हुआ बीजेपी के लिए हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में। क्यों, क्या हुआ यहाँ पे हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में? वेयर द पार्टीज सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है जबरदस्त झटका लगना, करारी हार। वेयर द पार्टीज सेटबैक्स वर एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, है ना, कि भाई ये घटना हुई तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? टू द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मर सीएम्स। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को जो हार झेलनी पड़ी, उसका श्रेय किस बात को दिया जाता है? उसका श्रेय इस बात को दिया जाता है, किस बात को? द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मर सीएम। फॉर्मर का मतलब है पूर्व, कि भाई पूर्व सीएम, है ना, पूर्व सीएम जो कार्य कर रहे थे, उनके कार्य करने की जो स्टाइल थी वो जिम्मेदार थी बीजेपी पार्टी की हार के लिए। कहाँ पे? हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में। देयर इन लाइज, यहाँ पर निहित है ना, लाइज का मतलब है निहित होना। यहाँ पर देयर इन लाइज द पैराडॉक्स, यहाँ एक विरोधाभास हम देखते हैं, यहाँ विरोधाभास निहित है। एंड डिलेमा, डिलेमा का मतलब है उलझन, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति। एंड डिलेमा ऑफ द बीजेपी अप्रोच टू लीडरशिप। तो यही एडिटोरियल बताता है कि यहाँ एक विरोधाभास निहित है, एक उलझन निहित है। बीजेपी की जो अप्रोच है, बीजेपी का जो दृष्टिकोण है लीडरशिप को लेकर, है ना, वहाँ एक हम क्या देखते हैं, एक तरीके का पैराडॉक्स देखते हैं, एक तरीके का विरोधाभास देखते हैं। द पार्टीज राइज एज अ बेहेमोथ। बेहेमोथ का मतलब होता है एक बहुत बड़ा संगठन, कि ये जो बीजेपी पार्टी है इसका उदय, मतलब बीजेपी पार्टी का एक बहुत ही विशाल पार्टी के रूप में उदय, हैज़ बीन एडवांस्ड इन सिग्निफिकेंट मेजर बाय रीजनल सत्रप्स। ये जो सत्रप्स लिखा हुआ है ना, इस सत्रप्स का मतलब आप समझ सकते हो
क्षेत्रीय सूबेदार, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्षेत्रीय नेता कह सकते हो, सूबेदार कह सकते हो आप, है ना, वो कह सकते हो क्षेत्रीय। तो क्या एडिटर कहता है, द पार्टीज राइज एज ए बेहेमोथ हैज़ बीन एडवांस्ड, कि भाई ये पार्टी एक बहुत ही विशाल पावर के रूप में आगे बढ़ी है, उदय हुआ है इसका। तो हैज़ बीन एडवांस्ड इन सिग्निफिकेंट मेजर बाय रीजनल सत्रप, तो इसमें क्षेत्रीय नेताओं का भी हाथ है ना, कि भाई क्षेत्रीय जो सूबेदार हैं उनका भी हाथ है। एंड मिस्टर मोदी हिमसेल्फ वाजन, और मिस्टर मोदी खुद जो है एक राज्य के सीएम हुआ करते थे, है ना। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई बीजेपी पार्टी का जो उदय हुआ है ना, आज बीजेपी पार्टी एक बहुत विशाल पार्टी है, तो ठीक है, लेकिन ये बीजेपी पार्टी जो विशाल पार्टी बनी है इन क्षेत्रीय नेताओं से, है ना, इन क्षेत्रीय गवर्नर से या क्षेत्रीय सूबेदारों से या फिर क्षेत्रीय नेताओं से, है ना, कि भाई मिस्टर मोदी भी जो है एक पर्टिकुलर क्षेत्र के सीएम हुआ करते थे। आगे देखते हैं, सिंस 2014 से अगर हम बात करें, द बीजेपी एंड मिस्टर मोदी बिकेम सिनोनिमस, कि भाई 2014 से जो बीजेपी है और मिस्टर मोदी है यह एक दूसरे के सिनोनिम बन गए, एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए, यानी कि मिस्टर मोदी मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब मिस्टर मोदी। एंड द पार्टीज नेशनल प्रोफाइल इज नाउ बिल्ट ऑन, और अब वर्तमान में पार्टी का जो राष्ट्रीय, एक तरीके से राष्ट्रीय प्रोफाइल है, इज नाउ बिल्ट ऑन द नोशन, का मतलब है अवधारणा, नोशन का मतलब है विचार, अवधारणा, ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीडर, कि अब पार्टी जो है इस बात पे निर्मित की जाती है, इज नाउ बिल्ट ऑन द नोशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीडर, कि अब बीजेपी पार्टी इस बात पे निर्मित की जाती है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए, है ना। ये अब बीजेपी का एक तरीके से आप कह सकते हो कि बीजेपी के अंदर ये बात महत्वपूर्ण हो चुकी है कि बीजेपी के लिए बात अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, ये अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए। इन स्टेट्स, राज्यों में, वेयर लीडर्स प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ विदाउट करस्पॉन्डिंग स्किल्स एंड पॉपुलरिटी, कि उन राज्यों में जहां पर बीजेपी के लीडर्स जो है, प्रोजेक्ट का मतलब है दिखाना, दर्शाना, मतलब उन राज्यों में जहां पर कि बीजेपी के नेता जो हैं वे ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना, बिना स्किल्स के या फिर बिना पॉपुलैरिटी के वे अपनी ताकत को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, तो द डिसइंचेंटमेंट का मतलब है मोह भंग होना, ब्रू का मतलब है निर्मित होना, बनना, इन द रैंक्स का मतलब है कि भाई आमजन जो होते हैं ना, सामान्य लोग जो होते हैं, जैसे आर्मी है, उस आर्मी के जो सैनिक है ना, उनको क्या कहेंगे हम, उनको रैंक्स कह सकते हैं हम। तो रैंक्स का मतलब है आमजन, सामान्य लोग जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। तो एडिटोरियल यही कहता है कि कोई भी नेता बिना पर्याप्त स्किल्स के या बिना पॉपुलैरिटी के अगर अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके प्रति जो पार्टी के जो लोग होते हैं, सामान्य लोग, उनके अंतर उनका मोह भंग होने लगता है ना, यहाँ पे निर्मित होने लगता है। क्या निर्मित होने लगता है कि भाई पार्टी के जो अन्य लोग हैं ना, उससे दूरियां निर्मित करने लगते हैं ना, पार्टी के जो लोग हैं उनका मोह भंग होने लगता है ना, कि वे उसको पसंद नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर अगर हम बात करें, लीडर्स विथ लिमिटेड मास अपील, कि भाई ऐसे नेता जिनकी की मास अपील लिमिटेड होती है, यानी कि जनता जिन्हें बहुत कम पसंद करती है ना, लिमिटेड मास अपील का मतलब है जनता के द्वारा, ऐसे लीडर जो जनता के द्वारा मतलब कम पसंद किए जाते हैं, हैव हेल्प्ड द पार्टी मेंटेन बैलेंस अमॉन्ग, तो इन्होंने क्या किया है, ऐसे लीडर्स, ऐसे नेताओं ने, कि भाई ऑन द अदर हैंड लीडर्स विथ लिमिटेड मास अपील, कि भाई ऐसे नेता जिनको की जो जनता जो होती है, आम जनता जो होती है वो कम पसंद करती है ना, तो उनके द्वारा क्या हुआ है, हैव हेल्प्ड द पार्टी, तो ऐसे लोगों ने क्या किया है, इस पार्टी की, बीजेपी पार्टी की मदद की है मेंटेन, कि ऐसे लोग जो है बहुत ही मेंटेन कर पाते हैं किस चीज़ को, बैलेंस, ये संतुलन बना पाते हैं अमॉन्ग राइवल सोशल ग्रुप्स विद इन इट्स कैंप, कि भाई जो बीजेपी का जो कैंप है, बीजेपी का जो खेमा है, उसके भीतर जो प्रतिद्वंदी सामाजिक समूह हैं, है ना, कि भाई कई ग्रुप्स हो सकते हैं बीजेपी कैंप के अंतर्गत जो एक दूसरे के विरोधी हैं, तो उनमें संतुलन बना के रखने का काम करते हैं कौन, ऐसे नेता जिनकी की मास अपील कम होती है। उत्तर प्रदेश, वेयर सीएम योगी आदित्यनाथ इज बिल्डिंग हिज ओन स्टाइल ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कि भाई यूपी की अगर हम बात करें, जहां पर कि सीएम योगी आदित्यनाथ निर्मित कर रहे हैं, क्या निर्मित कर रहे हैं, हिज ओन स्टाइल ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जहां पर कि वे अपनी मजबूत एक तरीके से नेतृत्व क्षमता को निर्मित कर रहे हैं ना, कि भाई सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उनकी कार्य करने का जो स्टाइल है ना, वह
मतलब बिल्कुल उनका एक मजबूत कार्य करने का स्टाइल है, और वह एक तरीके से आप कह सकते हो कि थोड़े थोड़े ऑटोनॉमस हैं, है ना, कि भाई अपने हिसाब से काम करते हैं। और थोड़ा बहुत आप ऐसा कह सकते हो कि वेयर सीएम योगी आदित्यनाथ इज बिल्डिंग हिज ओन स्टाइल ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कि जहाँ पर कि भाई उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जहाँ पर कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वे निर्मित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या निर्मित कर रहे हैं, उनकी खुद की स्टाइल, नेतृत्व करने की उनकी खुद की स्टाइल को निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बात है इज़ अ नोटेबल एक्सेप्शन, यह एक नोट किए जाने वाला एक तरीके का एक्सेप्शन का मतलब है एक अपवाद है, ये ज़्यादातर होता नहीं है। ज़्यादातर सीएम जो हैं, अगर बीजेपी पार्टी के राज्यों में, विभिन्न राज्यों में बीजेपी पार्टी के जो सीएम हैं वे केंद्रीय राजनीति के हिसाब से, है ना, उनके हिसाब से ही काम कर रहे हैं। लेकिन यूपी को आप कह सकते हो कि भाई यूपी जो है एक अपवाद है, जहाँ पर मिस्टर योगी आदित्यनाथ जो हैं वे अपने हिसाब से अपनी लीडरशिप को मेंटेन कर रहे हैं। द चेंज इन लीडरशिप इन उत्तराखंड इज इंडिकेटिव ऑफ द लिमिट्स ऑफ रनिंग अ स्टेट फ्रॉम दिल्ली। द चेंज इन लीडरशिप, कि भाई जो नेतृत्व है उसमें परिवर्तन, इन उत्तराखंड, कि भाई उत्तराखंड में जो सीएम को जो परिवर्तित किया गया है, यह इस बात का सूचक है, इज इंडिकेटिव ऑफ द लिमिट्स, कि भाई सीमाएं हैं, ऑफ रनिंग अ स्टेट फ्रॉम दिल्ली, कि अगर आप दिल्ली से किसी राज्य को कंट्रोल करना चाहते हो, आप दिल्ली से किसी राज्य को रन करना चाहते हो, उसे चलाना चाहते हो, तो उसकी सीमाएं हैं। यह बात स्पष्ट हो जाती है, किस बात से, इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में ये जो सीएम चेंज किया गया ना, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं सेकंड एडिटोरियल। ये जो सेकंड एडिटोरियल है, देखो इसमें क्या किया गया है, इसका टाइटल दिया गया है रेगुलेशन रिडक्स। इस शब्द को देखना, रिडक्स, इस रिडक्स का मतलब क्या होता है? रिडक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को एक नए रूप में प्रस्तुत करना, उसको कहा जाता है रिडक्स। तो क्या हुआ है कि भाई अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस दिया है। उस नोटिस में ये बात कही गई है कि केंद्र सरकार क्या करे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब छोटी मोटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भाई आपको बता दिया कि भाई ये क्या है, ये जो इन्वायरमेंट एक्ट है ना, ये कौन सा है, मतलब कि भाई जैसे पूछ लिया 1982 है, 1984 है, 1986 है, या 1990 है ना, इस तरह से पूछ लेते हैं इसको, है ना। तो ध्यान रखना कि भाई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कि भाई पर्यावरण को संरक्षित करने से ना, पर्यावरण को प्रोटेक्ट, पर्यावरण का बचाव करने के लिए ये जो कानून बनाया गया है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि केंद्र सरकार जो है एक नेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेटर निर्मित करे। कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि भाई आप एक इकाई को निर्मित करो, एक तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इकाई निर्मित करो, है ना, एक रेगुलेट करने वाली मतलब नियंत्रित करने वाली, किसी चीज़ को कंट्रोल करने वाली। कि भाई विभिन्न इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, या फिर विभिन्न तरह की जो कोल माइंस की परमिशन सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इनके लिए क्या किया जाता है कि जो एक तरीके से हमारी हमारी एक तरीके से जो वन संपदा है, रिवर्स है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। भाई कहीं भी आपको इंडस्ट्री स्थापित करना है तो क्या कर रहे हो, क्या करते हो आप इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए? ऐसे क्षेत्र को चुनते हो जो कि वनों से भरा हुआ है, ऐसे क्षेत्र को चुनते हो जहाँ पर कि विभिन्न ग्रामीण लोग या जनजाति से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो उन्हें विस्थापित करना पड़ता है ना। वहाँ पर जो नदियाँ हैं, इंडस्ट्री के स्थापित होने से उन नदियों में पॉल्यूशन बढ़ता है, वनों को काटना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है तो उनको भाई जो इंडस्ट्री लगाता है उसको क्या करना पड़ता है, सरकार से क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो अभी ये जो क्लियरेंस है ना, ये सरकार ही देती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही थी ये बात, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही थी, इसलिए तो कहा है रिडक्स। रिडक्स का मतलब है कि भाई ये बात पहले भी कही गई थी और अब इस बात को दोबारा से नए रूप में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार फिर से प्रस्तुत किया है, इसलिए कहा गया रेगुलेशन रिडक्स। तो यही बात इस एडिटोरियल में की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में कहा गया है कि भाई एक नेशनल इन्वायरमेंटल रेगुलेटर निर्मित किया जाए, एक इकाई निर्मित की जाए जो इस बात को देखे, इस बात को देखे कि भाई जो हमारा पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए जो जंगल हैं, रिवर्स हैं, है ना, जो एक तरीके से ये दलदल क्षेत्र हैं, हवा है ना, इनको बरकरार रखा जाए, यानी कि
कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री को इस कीमत पे स्थापित नहीं किया जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वन संपदा का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पर्यावरण का नुकसान हो।